हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसीज आई है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसीज आई है। इस डिपार्टमेंट की सबसे खास बात यह है, इसने 30 साल बाद वैकेंसीज निकाली आप लोगों के लिए। मतलब इसके अंदर जो भर्ती होने जा रही है वो कितने साल के बाद होने जा रही है? 30 साल के बाद आपकी भर्ती होने जा रही है। 30 साल की बाद भर्ती होने जा रही है। इसने टोटल नंबर ऑफ 258 वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो। बट न्यूज़पेपर में इसने जो वैकेंसीज बताई थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बताई थी न्यूज़पेपर में, इन्होंने बताई थी 311 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई थी। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है? इसने ये दे रखा है 311 वैकेंसीज में से इसमें हमारी कुछ टेक्निकल पोस्ट भी है और कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है। क्या बता रखा है? कुछ टेक्निकल पोस्ट भी है और कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है। हमें किससे मतलब है? हमें टेक्निकल से। हमें किससे मतलब है? टेक्निकल पोस्ट से मतलब है। टेक्निकल की वैकेंसीज कितनी है, हमें तो इतना ही मतलब होना चाहिए ना। तो देखो, टेक्निकल की जो वैकेंसीज है आपको जो दिखाई गई है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपके सामने ओनली यहां पर 3 वैकेंसीज है। 3 वैकेंसीज है। एक तो क्या दे रखा है? परियोजना अभियंता कनिष्ठ, मतलब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। सिविल में डिग्री वालों के लिए, मतलब ये जो वैकेंसीज है वो किसके लिए है? डिग्री वालों के लिए। ठीक है, जिन्होंने डिग्री कर रखी है। फिर परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिप्लोमा वालों के लिए भी इन्होंने वैकेंसीज दी है। 60 वैकेंसीज है। उसके साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज निकाली है, परियोजना अभियंता कनिष्ठ विद्युत डिग्री। बट ये सिर्फ किसके लिए है? डिग्री वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल डिग्री वालों के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैकेनिकल वालों के लिए कोई भी जैकपॉट नहीं खुला है। जैकपॉट जो खुला है किसके लिए? सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहां से तो हमें यह पता चल गया कि सर ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 111 वैकेंसीज है। किसमें? सिविल और इलेक्ट्रिकल में। जिसका एग्जाम कौन करवाने वाला है? आपका सीडैक इसका एग्जाम करवाने वाला है, जिसने अब तक 70 लाख स्टूडेंट के अलग अलग स्ट्रीम के एग्जाम ले चुका है, ऑर्गेनाइज करवा चुका है। सीडैक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ये अपने टाइम से एग्जाम करवा देता है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसने साथ साथ और क्या लिख रखा है, यहां पर और भी वैकेंसीज की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। इसमें इसमें और क्या लिख रखा है कि भर्ती प्रक्रिया के सुचारू संपादन हेतु rhbeexam.in एक वेब पोर्टल बनाया गया, अलग से वेब पोर्टल बनाया गया, जिसका लिंक आवासन मंडल की जो urban.rajasthan.gov.in/rhb है, इस पर भी उपलब्ध है। मतलब इस लिंक पर जाके भी आप rhbeexam.in की साइट पर जा सकते हो। इन जो भी जितने भी आपके सामने जो पोस्ट दे रखी है, उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, एज लिमिट, जो पोस्ट दे रखी है उनका डिवीजन कैसे किया गया है, उसका फीस कितनी होगी, एग्जाम फीस कितनी होगी, और भी जितनी कंडीशंस है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में। एग्जाम पैटर्न जो आपको जो सबसे ज्यादा मतलब रहता है कि पैसा कितना मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो सारा इसने डिटेल दे रखी है। और इसके लिए इन्होंने बोला है भर्ती प्रक्रिया कब से चालू हो जाएगी? 19 जुलाई से चालू हो जाएगी। इसका मतलब अगर 19 जुलाई से चालू हो रही है तो लास्ट ये मान के चलो कि आपको 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 60 डेज के बाद, आपको जैसे ही फॉर्म खत्म होंगे विद इन 60 डेज या 90 डेज में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है परीक्षाओं के लिए। अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो rhbeexam.in साइट पर देखो। कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई कि rhb एग्जाम साइट है, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा सर। तो देखो, इन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, बट कब से अवेलेबल रहेगी? 19 जुलाई से इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ये क्या करेगा? फॉर्म के लिए आपकी जो पोर्टल है उसको ओपन कर देगा। ये तो बात थी इन्होंने जो दी थी। अब इसके लिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो इन्होंने सपोर्ट सिस्टम दे रखा है, वहां पर आप कॉल कर सकते हो। देखो, इसमें आईएन की वैकेंसी, जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, वो गायब है, वो यहां पर नहीं लिख रखी। तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो 48 वैकेंसीज है, जब इन्होंने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश किया था, इन वैकेंसीज को 30 ईयर के बाद हो रही है, तो उसमें 48 वैकेंसीज किसकी है? असिस्टेंट इंजीनियर की। ये ओनली सिविल वालों के लिए, मतलब सिविल वालों के लिए जिन्होंने डिग्री कर रखी है, उन लोगों के लिए एक जैकपॉट और है। इसको कौन एग्जाम को कंडक्ट कराएगा? इसके लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड है, आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड है, या इसका एग्जाम आरपीएससी करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है।
तो आपके पास अब तैयारी करने के लिए, मतलब तैयारी स्टार्ट करने के लिए सोचना नहीं है। राजस्थान में जो वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, जितने भी स्टूडेंट वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक जैकपॉट है। 19 तारीख से आपका फॉर्म चालू हो जाएगा और आपको अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है एग्जाम डेट से पहले पहले। तो आपको सोचना नहीं है, आज से ही तैयारी में लग जाना है। बार बार कहते हो ना हर बार, सर वैकेंसी कम आती है, सर वैकेंसी कम आती है। ये लो, फिर आपके सामने एक वैकेंसीज आ गई। बस आप तो एक तैयारी कर लो, एक कॉमन तैयारी कर लो, बस उसमें एड ऑन सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी चीजों को। जैसे कोई भी पार्ट ऐड हुआ नया, उसको पढ़ लो, और जो नहीं है उसको छोड़ दो, और एग्जाम दे के आया करो। मजे से सिलेक्शन होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक अपडेट, किसकी तरफ से? राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।